शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं साल के इस आगाज़ में ये दुआ गो हूँ कि खुदा करे आने वाला साल जो है और ये जो साल आगाज़ इसका हुआ है ये पूरी कौम के लिए, हम सब के लिए और इस मुल्क के लिए अमन सुलह और सलामती का साल हो। और आज जब हम सब इकट्ठे हैं और हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं अपने शहदा को, और सबसे बढ़कर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बशीर बलोच साहब को उनकी तमाम तर खिदमात के एवज़ में। और मैं समझता हूँ वो कौमें जो अपने शहदा को ट्रिब्यूट पेश नहीं करती, वो कौमें जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं। और जो कौमें अपने शहदा को हमेशा याद रखती हैं और उनकी खिदमात का एतराफ़ करती हैं, वो हमेशा शहदा भी अमर रहते हैं और कौमें भी ज़िंदा रहती हैं। और ये इस मौज़े ऐवान का इसको क्रेडिट जाता है कि आज इस नशिस्त का जो आगाज़ हुआ है अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से, ये बहुत ज़रूरी अमर है। क्योंकि अगर ईरान की मिसाल लें तो मेरा ईरान जाना हुआ, मैंने देखा कि वहाँ पे तो जो बिल्डिंग्स हैं उन पर उन्होंने अपने शहदा के पोर्ट्रेट लगा रखे हैं। अगर हम शहदा को खराज तहसीन पेश नहीं करेंगे, उनकी कुर्बानियों को याद नहीं रखेंगे, उनको सैल्यूट नहीं करेंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कोई शहादत के लिए तैयार नहीं होगा। शहादत के लिए कौम को अपने अंदर से लोगों को तैयार करना पड़ता है। ऐसे लोग जो हुब्बुल वतन हों, जो कौम परस्त हों, जैसे कि बशीर बलोच साहब थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और ना डर होकर अपने कॉज़ को आगे बढ़ाया। हम उस कॉज़ के लिए, उनके उस तमाम तर उनकी कारकर्दगी के लिए, और बिलखसूस वो चेहरा जो चंद लोगों ने मसख कर दिया था पाकिस्तान का, उसको, उस मसख शुदा चेहरे को खूबसूरत बना के दुनिया के सामने पेश करने में उन्होंने अपना जामे और अमली किरदार अदा किया। और इसीलिए मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन ने, उनके मेंबरान ने आज इस फ्लोर पे खड़े होकर उनको खराज तहसीन पेश किया है। और मैं समझता हूँ कि शहीद हमेशा कौमों में ज़िंदा रहते हैं और आज उनका जो मुकाम है, जो उन्होंने दर्जा पाया है, बड़े दोस्तों ने बात की, मैं समझता हूँ शहादत ख्वाह वो KPK में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, जब कहीं पाकिस्तान के किसी बासी का खून बहता है वो पाकिस्तान का शहीद होता है, वो KPK का नहीं। और ये मैं समझता हूँ जागीर जो है ये एक विरसा है, एक हमारा एसेट है जो शहादत की सूरत में हमें मिलता है। और मैं समझता हूँ कि अब इस पे हक ANP का नहीं रहा, शहीद पूरी कौम की अमानत होता है। आज पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है और हम दिल की अता गहराइयों से उन्हें सलाम पेश करते हैं। इसके साथ यहाँ पर बात हो रही थी, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी बात करके ख़त्म करूँगा क्योंकि वक्त हुआ चाहता है कि आजकल ताहिरुल कादरी साहब की बात सब दोस्तों ने की है। मैं समझता हूँ कि जो शख्स भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो, जो शख्स अवाम को अदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाए, बगावत पे उकसाए, तो बागी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करनी चाहिए, ये हाउस इस बात पे मैं समझता हूँ इस पे सबकी कंसेंसस है कि बागी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो इस शख्स के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। क्योंकि आज हमारा मुल्क मुतहम्मल नहीं है ऐसी बातों का, और उन अंदरूनी और बैरूनी ताकतों का बढ़कर हमें मुकाबला भी करना है जो आज पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने पर तैयार हैं। बैरूनी ताकतों का तो हमें पता होता है कि ये बैरूनी ताकतें हैं, और जो बैरूनी ताकतों का एजेंडा लेकर हमारे मुल्क में घुसे हुए हैं, जो उनके तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, जो उनसे पैसे लेके हमारे मुल्क की जड़ें खोखली करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ हम जो इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, जो इस मुल्क के खैर खा हैं, जो इस मुल्क की बढ़ोतरी चाहते हैं, ये आज हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। हम जो ऐवानों में बैठे हैं, हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इन मस्खरों का, इन शोबदाबाजों का किस तरीके से डट कर मुकाबला करते हैं। क्योंकि हम इस वतन अजीज़ को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, और माँ से गद्दारी करने वाला मैं समझता हूँ वो कोई भी इंसान हो, हमें उसका मुहासबा करना चाहिए बाहसियत कौम। और सबसे बड़ी पार्लिमान की ये जिम्मेदारी है कि हमें उसे बेनकाब करना चाहिए और उसका रास्ता रोकना चाहिए। और वो कहते हैं, किसी शायर ने कहा है कि रोकेंगे तुझको शब के तलबगार कब तक, रोकेंगे तुझको शब के तलबगार कब तक, ऐ सुबह मेरे देश में तू आके रहेगी। तो मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी है
कि हम अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अब जो बात हो रही थी, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर मौजूद हमारे भाई कर्नल ताहिर मशदी साहब ने बिल्कुल बरमला कहा है कि भी वो हमें उनका मुकाबला इस तरीके से बात करने से नहीं हो सकता, हमें उनका मुकाबला बंदों को इकट्ठा करने से होगा, हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये निज़ाम की तब्दीली की बात कर्नल साहब आपने की, कि हम बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए आप हर गवर्नमेंट का साथ देते हैं, आप हर गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हुकूमत के खिलाफ ही लॉन्ग मार्च की बात आती है तो आप उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने की भी कोशिश करते हैं। ये अफसोस की बात है और मैं समझता हूँ कि इसको भी हमें कंडेम करने की ज़रूरत है। ये जो दो मेयार है हमारे अंदर, ये पार्लियामान की रिवायत नहीं है ये भी कि दोहरी मेयार के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, क्योंकि आज जब इंसान 21वीं सदी में दाखिल हो चुका है, आज इस बशर और इंसान को धोखा देना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। आज इंसान हमें वॉच कर रहा है, आज मीडिया फास्ट है, आज दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, हमारे तरीक़ेकार को देख रहे हैं, हमारे रवैयों को, हमारे करतूतों को देख रहे हैं कि हम किस जगह पर चल रहे हैं, हम पाकिस्तान के मोहब्बे वतन हैं या हम गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं हमें उन लोगों को भी कंडेम करने की ज़रूरत है और इसमें एक सीरियस मौक़िफ़ तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी धरती माँ का मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया।